झारखंड में पिछले दिनों मानव तस्करी की चंगुल से छूटे 50 से अधिक बच्चों के लिए उम्मीद की नई आस जगी है। उम्मीद है कि अब ये बच्चे जल्द ही अपने माता पिता के पास सुरक्षित लौट सकेंगे। अब उनकी घर वापसी की राह प्रशस्त होती दिख रही है। अभिभावकों की सूनी गोद एक बार फिर भर जाएगी। एक बार फिर बच्चों और उनके माँ बाप की रुकी हुई जिंदगी को नई रफ्तार मिलेगी। दरअसल 52 बच्चों में से 21 बच्चों के 10 दावेदार सामने आए हैं। ये दावेदार लातेहार, रामगढ़, पुरुलिया और रांची के सिल्ली के रहवासी हैं। पुलिस की सतर्कता का आलम यह है कि किसी भी दावे को बिना पुख्ता सबूत के स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि दावेदारों का ब्लड सैंपल मेडिकल टीम से एकत्र कराने के बाद डीएनए जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया था। उन्हीं में से 21 बच्चों के सैंपल से 10 दावेदारों के सैंपल से डीएनए का मिलान होगा। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है, अनुशंसिका की गुमशुदगी की घटना के बाद से पूरे झारखंड में बच्चा चोरी और अपहरण की वारदातों को गंभीरता से लिया जाने लगा है। पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने रांची समेत राज्य के अलग अलग इलाकों से 50 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया था। पुलिस की एसआईटी की ओर से की जा रही छानबीन के दौरान झारखंड में बाल तस्करी में सक्रिय एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ। गैंग से पूछताछ के बाद बीते 18 जनवरी को 12 बच्चे और फिर 19 जनवरी को 38 बच्चे एक साथ बरामद किए गए। इन 50 बच्चों में 5 से कम उम्र के 19 बच्चे हैं, जबकि 5 से 10 साल के 10 बच्चे और 10 से 18 साल के 29 बच्चे हैं। बच्चों की बरामदगी के बाद से अब तक 40 बच्चों पर 50 से ज्यादा लोग दावा कर चुके हैं। जैसे ही इन बच्चों की बरामदगी की खबर फैली, थानों और शेल्टर होम में खुद को रिश्तेदार बताने वालों का तांता लग गया। कोई चाचा बताकर आया तो कोई दूर का भाई, लेकिन पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को प्राथमिकता दी ताकि तस्करी गिरोह का कोई भी सदस्य दोबारा किसी बच्चे को अपना बताकर ना ले जा सके। पुलिस ने सभी दावेदारों और बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। अब उम्मीद है कि जल्द ही 52 में से 21 बच्चों के अभिभावकों का पता चल सकता है। हालांकि रांची पुलिस ने जिन 12 बच्चों को बोकारो, रामगढ़, सिल्ली आदि जगहों से बरामद किया था, उन पर दावेदारी की अब तक कोई खबर नहीं आई है। रांची पुलिस की ओर से उन 12 बच्चों का फोटो और डिटेल वात्सल्य पोर्टल पे अपलोड किया गया है। ये पोर्टल मिसिंग बच्चों के लिए ही बनाया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के विभिन्न जिलों से अभी भी 400 से अधिक बच्चे गायब हैं। वहीं इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में साल 2020 से लेकर 2025 तक कुल 3025 बच्चे गायब हुए, जिसमें 2788 को बरामद कर उनके परिजनों को पहुंचा दिया गया, जबकि 237 बच्चे अब भी गायब हैं। बच्चा चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब नए सिरे से गायब बच्चों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। बहरहाल, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।